हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में हम जो है दूसरा प्रकरण पढ़ रहे थे। हमारा दूसरा प्रकरण क्या है? वास्तविक संख्याएं। इसका हम लोग जो है यहाँ पर प्रश्न संग्रह प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 के सवाल हल कर रहे हैं। तो हम लोग प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 के बाकी सवाल हल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या दिया है। निम्नलिखित करनी को सरल रूप में लिखिए। करनी दिया, उसको हमें क्या करना? सरल रूप में लिखना। अभी क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 4/7 करनी में 147, 192, मतलब ये क्या करना? हमको इन सबका गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकाल के लिखेंगे हम। तो ये तो 4/7 ऐसे ही रहेगा। 147 जो दिया है इसका गुणनखंड निकालना है। तब इसका गुणनखंड देखो तुम्हारा क्या होगा। 3 × 7 21 और 21 × 7 147। देखो मौखिक आ रहा है तो मौखिक लिखो, नहीं आ रहा है तो गुणनखंड कैसे निकालना सिखाइए ना, वैसे से लिख लेना। चलो यहाँ पर इसका जो है देखते हैं। 192 2 × 2 4, ठीक है, गुणे 2 8, गुणे 2 16, गुणे 2 32, ठीक है, 32 × 2 कितना हो जाएगा? 64, 64 × 3, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा 192 का इसका गुणनखंड। फिर -1/5 ऐसे ही रहेगा। अब 75 का गुणनखंड। 75 का गुणनखंड तुम्हें पता है ना, 3 × 5 15, 15 × 5 75 हो गया। गुणनखंड निकल गया। देखो गुणनखंड अगर तुम्हें डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट लिखो, नहीं आ रहा है तो गुणनखंड निकाल के फिर इसको ऐसे करनी में लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोटि 2 है तो ये 2 7 का 1 7 बाहर आ गया और करनी में 3 ऐसे ही रहेगा। 3/8। अब फिर यहाँ पे देखो ये 2 का 1 2 बाहर, ये 2 का 1 2 बाहर, ये 2 का 1 2 बाहर और करनी में 3 ऐसे ही रहेगा। फिर -1/5। अब देखो ये 2 5 का 1 5 बाहर और करनी में 3 ऐसे ही रहेगा। चलो अभी क्या क्या बच रहा है, क्या क्या कट रहा है, तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं। देखो ये 7 और ये 7 कट गया। यहाँ पे देखो 1 2 3 8 और ये 8 कट गया। ये 5 और ये 5 कट गया, ठीक है। तभी हमें क्या क्या मिला, क्या क्या बचा? 4 करनी में 3 और यहाँ पे देखो +3 करनी में 3 और यहाँ पे माइनस करनी में 3, ठीक है। देखो ये मिला। तो देखो 4 और 3 जब इस तरह से संख्या होती है, जोड़ना घटाना होता, तो तुम्हें पता है ना, हमसे परिमेय संख्या जो रहती है ना उसको जोड़ते घटाते हैं। यहाँ पे परिमेय संख्या क्या है? 4 3 और यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? 4 और 3 जोड़ के 7, 7 में से 1 घटा 6, 6 करनी में 3, ये आंसर हो गया। अगर तुमको नहीं समझ रहा है तो क्या करना, करनी में 3 कॉमन निकाल लेना। तो ब्रैकेट में क्या बचा? 4 + 3 - 1, तो अपने आप आ जाएगा। 4 और 3 जुड़ के 7 में से 1 घटा 6 करनी में 3, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से पहला सवाल हल हुआ। गुणनखंड ध्यान से निकालना, हाँ, तो फिर अच्छे से आ जाएगा। चलो दूसरा सवाल हल करते हैं। क्या दिया है? 5 करनी में 3, तो इसका तो कोई गुणनखंड नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। और 2 ऐसे ही रहेगा। 27 का गुणनखंड क्या है? 3 × 3 × 3, ठीक है, ये हमको मिल गया। अब यहाँ पे देखो, ये देखो बटे करनी में 3 है। तो जब भी मैंने तुमको बताया ना, बटे में अगर करनी का चिन्ह हो, तुम्हें दिया हो चाहे न दिया हो, तुम्हें उसका परिमेयीकरण करना है। जब हर का परिमेयीकरण सिखाया जा रहा था तो यही बताया गया था ना। तो यानी तुम्हें आगे से हमेशा ध्यान रखना, हर में अगर करनी का चिन्ह आया तो हर का परिमेयीकरण करना है। तो ये तो 5 करनी में 3 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखो ये 2 और 2 1 3 बाहर आ गया, करनी में 3 ऐसे रहा, ठीक है। और यहाँ पर देखो हमें क्या मिला? प्लस करनी में 3/3, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या मिला? देखो 5 करनी में 3 + 6 करनी में 3 प्लस करनी में 3/3। चलो अब इसको हमें हल करना है। तो ये कैसे हो जाएगा हमारा? 5 और 6 जुड़ के 11 करनी में 3 प्लस करनी में 3/3। अब यहाँ पे हमें पता है ना, इसको ये बटे में कुछ नहीं तो 1 हो गया। चलो इसको कैसे हल करते हैं, ध्यान में आ रहा है तुम लोगों को? तिर्यक गुणा करके
11 गुणे 3 कितना हुआ 33 करनी में 3 प्लस करनी में 3, तो 33 और 1 जुड़ के कितना हुआ 34/3। तो क्या ये कुछ कट रहा है किसी के साथ? नहीं कट रहा है, तो ये आंसर ऐसे ही रहेगा। हो गया हमारा सवाल हल, ये कुछ कट नहीं रहा है ना। दूसरा सवाल हल हो गया। ठीक है, देखो कितना आसान है, सिर्फ यहाँ पे गुणनखंड निकाल लेना और यहाँ पर परिमेयकरण कर लेना, फिर जो बचा है उसको हल करना। ध्यान देना, जब तुम्हारा करनी का सवाल होता है तो जोड़ना घटाना जब करते हैं तो परिमेय को परिमेय के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, केवल परिमेय संख्या को भी सजाती करनी रही तो ही जोड़ना घटाना होता है, ये हम लोग पढ़े हैं पहले। गुणा भाग रहता है तो परिमेय को परिमेय के साथ और अपरिमेय को अपरिमेय के साथ गुणा भाग करते हैं। चलो तीसरा सवाल देखते हैं, क्या दिया है यहाँ पर 216, 5 करनी में 6। ठीक है, सबका गुणनखंड निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ध्यान से सबका गुणनखंड ध्यान से निकालना। 216 है तो यानी 2 गुणे 2 4 गुणे 2 8। ठीक है, 8 गुणे 3 24 है ना, 24 गुणे 9 216 आता है, यानी 3 गुणे 3 हो गया गुणनखंड। मौखिक नहीं आ रहा है तो इस तरह से हम ऐसे निकालते हैं ना, ऐसे निकाल लेना गुणनखंड और फिर यहाँ लिख लेना। फिर -5 करनी में 6 का गुणनखंड क्या है 2 गुणे 3, और इसका कुछ निकल नहीं रहा तो एक्चुअली देखा जाए तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ठीक है अभी हम लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं। 294 दिया है। अब इसका गुणनखंड देखो, हमें क्या मिला इसका गुणनखंड जो है 49 × 6 ना, 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, और यहाँ पे देखो फिर से ये बटे करनी में 6 आया तो -3 बटे करनी में 6 गुणे करनी में 6 बटे करनी में 6। क्यों ऐसे लिखे? हर का परिमेयकरण। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो क्या क्या बाहर आ रहा है। यहाँ पे देखो ये 1 2 बाहर, 1 3 बाहर, तो 2 गुणे 3 और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा 2 गुणे 3 6 करनी में 6। यहाँ पे -5 करनी में 6। यहाँ पे देखो एक साथ बाहर आ रहा है और करनी में 6, और यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है -3 करनी में 6 बटे 6। ठीक है, परिमेयकरण हुआ ना, तो यहाँ पे कट जाएगा ना 3 गुणे 2, और यहाँ पे देखो कितना मिला 6 करनी में 6 -5 करनी में 6 +7 करनी में 6 माइनस करनी में 6 बटे 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, ये 6 - 5 कितना हुआ 1 और +7 कितना हुआ 8, तो ये 8 करनी में 6 और भी इसके साथ हल करते हैं। अभी आगे हल करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 करनी में 6 माइनस करनी में 6 बटे 2। अब इसको कैसे हल करते हैं जानते हो ना, ये यहाँ पे ऐसे तिरक गुणा करके ये 2 रहा, फिर ये तिरक गुणा होगा ना हमारा, ये इस तरह से देखो ये इसके साथ गुणा हुआ, इसके साथ, याद आ रहा है इस तरह से, तो 8 गुणे 2 जो है क्या हो जाएगा 8 गुणे 2 16, फिर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे करनी में 6 है ना, 16 करनी में 6 माइनस करनी में 6, 16 करनी में 6 माइनस करनी में 6। ठीक है, 16 में से घटा 15 करनी में 6 बटे 2। अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है, ध्यान देना, ये जो है ना करनी में है तो ऐसे काट मत देना इसके 2 के साथ, गलत हो जाएगा, करनी के बाहर होता तो कटता। फिलहाल ये कुछ नहीं कट रहा है, ये ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो तीसरा सवाल हल हुआ। चलो चौथा देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। चौथा और पाँचवा तो कोरोना महामारी की वजह से कट किया गया है। अब हम 8वें सवाल पे आते हैं। क्या बोला है, निम्नलिखित हरों का परिमेयकरण करो। हरों का परिमेयकरण हम लोग सीखे हैं ना, सेम चीज़ यहाँ पे देखो। पहला आंसर 1 बटे करनी में 5, हर का परिमेयकरण करना है, तो अगर कोटि 2 है तो उसी संख्या से गुणा, उसी संख्या से भाग। क्या मिला हमें, करनी में 5 बटे 5 हो गया पहले का गुणनखंड। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोला है 2 बटे 3 करनी में 7, तो जो करनी की संख्या उसी से गुणा, उसी से भाग, तो क्या मिला हमें 2 करनी में 7 बटे 3 गुणे 7। ठीक है, ध्यान देना ये करनी में 7 है और ये करनी के बाहर है, दोनों को कट मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो क्या मिला 2 बटे 21 करनी में 7। हमारा हर का परिमेयकरण, यानी हर में हमको जो है करनी की संख्या हट जानी चाहिए।
चलो तीसरा सवाल देखते हैं क्या दिया है। चौथा पांचवा तो कट है तो सिर्फ तीसरा हल करना है। तीसरा देखो द्विपद है, 1/3 करनी में 3 माइनस करनी में 2। द्विपद याद आ रहा है, अनुबंध युग्म से गुणा भाग। अनुबंध युग्म यानी ये अगर माइनस है तो यहाँ प्लस और उसी से गुणा उसी से भाग। अब क्या करेंगे, अंश को अंश के साथ हर को हर के साथ। 1 से गुणा हुआ तो 1 से गुणा हुआ तो वही आंसर मिला, करनी में 3 प्लस करनी में 2। और बटे में देख रहे हो यहाँ पे देखो a माइनस बी, यहाँ पे a प्लस बी, तो हमारा a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाना, करनी में 3 का वर्ग माइनस करनी में 2 का वर्ग। ठीक है, तो क्या मिला हमारा यहाँ पे, करनी में 3 प्लस करनी में 2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि दोनों अलग अलग संख्या जुड़ेंगे नहीं। यहाँ पे क्या मिला, 3, इसका वर्ग 3 और इसका वर्ग 2 माइनस 2, तो क्या मिला, 3 में से 2 घटा 1, तो क्या हुआ, करनी में 3 प्लस करनी में 2। बटे में 1 आया ना, तो बटे में 1 तो नहीं लिखा जाता ना, तो ये आंसर हो गया। और चौथा पांचवा तो हमारा कट है, तो चौथा पांचवा नहीं हल करना है, कोरोना महामारी की वजह से कट किया गया है। तो इस तरह से हमारा कौन सा सवाल हल हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। तो हमारा प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 2 जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है, दूसरा पार्ट पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू।